नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भू राजस्व प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जमींदार पर। देखिए, जमींदार के क्या प्रकार होते थे, कितने प्रकार के जमींदार यानी कि होते थे, जमींदारों के क्या कर्तव्य थे, जमींदारों के अधिकार कौन कौन से थे, जमींदारों की आय या उनकी उपलब्धियां क्या हुआ करती थीं, जमींदारों के किसानों से क्या संबंध होते थे और जमींदार राज्य की तरफ से क्या कर्तव्य निभाते थे। तो देखिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। जमींदार शब्द का अर्थ होता है जमीन का मालिक, भूमिधारक या भूमि का स्वामी। जमींदारी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, जमींदारी प्रथा या जमींदारों का ऐतिहासिक उद्गम कहाँ था, इसके बारे में इतिहासकार कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक प्राकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जमींदार वर्ग की उत्पत्ति जो है वो किसी एक विशेष जाति के या गोत्र के सदस्यों के द्वारा हुई। ये लोग एक निरंतर एक स्थान पर जाकर बसते थे और कभी ऐसा हुआ होगा कि जो पहले से बसे लोग हैं उन पर इन्होंने अधिकार जमा लिया होगा, उनकी खेती पर अपना अधिकार जमा लिया होगा और जमींदार बन बैठे होंगे। तो इस तरीके से इनकी उत्पत्ति एक प्राकल्पना का आधार माना जा सकता है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 12 प्रांतों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने जमींदारों की जातियों और उनके जो प्रादेशिक प्रभाव थे, उनका स्वामित्व था, उनको दिखाया है। तो इसका ये प्रमाण के रूप में इसको कहा जा सकता है कि आईने अकबरी इसके पुष्टि के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराता है। अबुल फजल और उनके समय के अन्य इतिहासकारों ने यह बात स्पष्ट की है कि भारत भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा जो थी वो आदिकाल से चली आ रही थी। भूमि पर स्वामित्व का अधिकार जो था वंशानुगत होता था, लेकिन ये अधिकार जो है बदलता रहता था। पहले यह प्रथा थी कि जो भूमि पर सबसे पहले हल चलाएगा या खेती करेगा वही उसका स्वामी होगा। मैंने शाहजहाँ के समय में देखा होगा कि शाहजहाँ के समय में बहुत सी भूमि जो थी बनकटी भूमि हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने ये अधिकार दे रखा था कि आप कर ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन पर कृषि की जाए, इसके लिए उन्होंने बनकटी भूमि यानी जो जंगल या झाड़ियाँ साफ़ कर कर के भी उनको अधिकार दे रखा था कि आप इसको साफ़ कर कर के ज़मीन बनाएं और उस पर अपना अधिकार जमाएं। उनको अधिकार दिया जाता था। मध्यकाल में बंजर या परती पड़ी जमीन को जो कृषि योग्य बना लेता था वह उस भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित करता था। जमींदार जिस पर खेती करते थे उस पर उनका मालिकाना हक रहता था। साथ ही उसे उसके गांव से माल गुजारी वसूलने का वारिसी हक भी होता था। जमींदार अपनी जमींदारी में आने वाली भूमि का मालिक नहीं होता था, बल्कि मालगुजारी वसूलने के बतौर मेहनत के रूप में उसको कुछ हिस्सा मिलता था। इरफान हबीब के अनुसार जमींदारी से तात्पर्य उस अधिकार से था जो ग्रामीण वर्ग में तो निहित था, पर यह कृषक वर्ग से अलग और ऊपर होता था। इसमें जमींदारों और स्वायत्त करदाता भी शामिल होते थे। नूरुल हसन ने मुग़ल साम्राज्य के जमींदारों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला है प्राथमिक जमींदार, दूसरा माध्यमिक जमींदार और तीसरा है स्वायत्त शासी सरदार या राजा। 3 प्रकार के जमींदार हुआ करते थे। पहला है इसमें प्राथमिक जमींदार। देखिए, प्राथमिक जमींदार क्या होते थे। प्राथमिक जमींदार जो हैं ये भूमि के किसान मालिक होते थे। इनका कृषि भूमि पर मालिकाना अधिकार होता था। इनके पास कई गांवों की ज़मीनें होती थीं। ये काश्तकारों से लगान वसूल कर उसमें से राज्य के हिस्से को अधिकारियों के पास जमा कराते थे। प्राथमिक जमींदार जो थे ये मालगुजार माने जाते थे, मालगुजार कहलाते थे। अगला है माध्यमिक जमींदार। देखिए, माध्यमिक जमींदार क्या होते थे। ये सामान्य जमींदारों की तुलना में इनके अधिकार क्षेत्र बड़े होते थे। इस वर्ग के जमींदार भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ कहे जाते थे। इनको जो है ना भू राजस्व प्रशासन की रीढ़ कहा जाता था। मध्यवर्ती जमींदार का अधिकार मालिकाना अधिकार नहीं था। इनका मालिकाना अधिकार नहीं हुआ करता था। ये सेवा करने का या दायित्व पूरा करने का अधिकार रखते थे, जिसे खिदमत कहते थे। ये खिदमती प्रकार के हुआ करते थे। ये सेना की एक टुकड़ी भी रखते थे। इनमें मुकद्दम या मुखिया, चौधरी, ताल्लुकदार, कानून गो, खुद, इजारेदार, पट्टादार, देशमुख
देश पांडे और देसाई आते थे। इन प्रकार के जो जमींदार हुआ करते थे वो ये माध्यमिक जमींदार होते थे। ये मुकद्दम, मुखिया, चौधरी, ताल्लुकदार, कानून गो, खुद इजारेदार, पट्टादार, इस प्रकार के जो देशमुख हैं, देश पांडे हैं और देसाई आते थे। ये जो इस प्रकार के जमींदार होते थे, माध्यमिक जमींदार, इनको कहा जाता था। स्वायत्त शासी या राजा। स्वायत्त शासी सरदार या राजा इनमें शामिल होते थे, जैसे राजा, महाराजा, राणा, रावत, राव या राय कहे जाने वाले जो लोग होते थे, ये वंशानुगत सरदार होते थे। जमींदारी अधिकार इनको मुग़ल सरकार की ओर से अलग से मिला था। ये वे लोग होते थे जिन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली होती थी। इनमें भी दो प्रकार थे। जो मुग़लों को सैनिक या वित्तीय दायित्वों से मुक्त रखा जाता था, एक ये प्रकार था इनका। उनमें ये मुग़लों की सेवा में नहीं थे। ये केवल मुग़ल शासकों के प्रति आदर भाव ही रखते थे और नजराने भेंट करते थे। जैसे इनको जो है, इनसे जो कर नहीं लिया जाता था, एक कर के रूप में ये नजराना दिया करते थे। जैसे कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे कि ईद का त्यौहार हुआ या राजा की वर्षगांठ हुई, जन्मदिन हुआ, जो भी उत्सवी कार्यक्रम हुआ करते थे, उन पर ये राजा को जो है नजराना भेंट करते थे। दूसरे वे जिन्हें मुग़ल शासकों की नियमित पेशकश देनी होती थी और सैनिक सेवा भी करनी पड़ती थी। एक दूसरा प्रकार था इनमें स्वायत्त शासी या राजाओं में, जो इनको क्या करना था, देखो, नियमित एक पेशकश देनी पड़ती थी। एक जो तय राशि होती थी उसको इनको देना पड़ता था और सैनिक सेवा भी इनको करनी पड़ती थी।